आज का जो चैप्टर है वो है आपका अनुपात समानुपात, और यहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और सारा चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अनुपात समानुपात समझेंगे तभी आप आगे चल कर के पार्टनरशिप समझेंगे। अगर अनुपात समानुपात समझ में नहीं आएगा तो फिर आपका अगला चैप्टर पार्टनरशिप भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से अनुपात समानुपात समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अनुपात समानुपात में हम लोग करते क्या है उसको जानेंगे। तो अनुपात समानुपात हुआ कि किसी दो संख्या का तुलना करना, क्या करना, कंपैरिजन करना। अगर हम बोल दें 5 मीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको हम अनुपात में नहीं लिख सकते इस तरीक़ा से, ये गलत हो जाएगा। हमको क्या करना होगा, इसको 500 सेंटीमीटर में बदलना होगा और इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। ये कट गया, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया। अब ये हो गया आपका 5:1, ठीक है। तो अनुपात में ये याद रखना है कि दोनों सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी दो संख्या का आप रेशियो निकाल सकते हैं, कंपैरिजन करा सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक प्रश्न दे दिया आपको A अनुपात B, ठीक है, एक प्रश्न दे दिया A अनुपात B का वैल्यू 2:4 दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार से B अनुपात C का वैल्यू आपको दे दिया 3:2 दे दिया, ठीक है। और आपको कहेगा कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे कि आप तीनों का वैल्यू किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अच्छे से। जैसे 2:4 है A अनुपात B का वैल्यू, तो A और B का वैल्यू अपने अपने सामने B के सामने B का रख दीजिए, ठीक है। फिर B का वैल्यू 3:2 भी है, ठीक है, B और C का, तो 3:2 इधर कर दीजिए, चूँकि ये C यहाँ पे रहेगा। ये आपका खाली जगह रह गया, ठीक है, और ये आपका इधर खाली जगह रह गया। तो जिसके बाद है या पहले वही संख्या लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ 3 है तो ये 3 भरा जाएगा। इसके बाद ये पहले 4 है तो 4। अब दोनों को गुना करके लिख दीजिए। 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। अब देखिए कॉमन आ जाएगा सब में, 2 से भाग लग जाएगा ना सब में, तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12 और 2 चौका 8, यही हो गया। तो रेशियो क्या हो गया आपका 3:6:4 हो गया। रेशियो क्या हो गया 3:6:4, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक दूसरा प्रश्न हम दे रहे हैं, आप लोग निकाल के दिखाइए। तो जैसे प्रश्न है A अनुपात B इक्वल टू 3:5, फिर आपको B अनुपात C दे दिया 2:6, ठीक है। अब पूछेगा A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू व्हाट, बना के दिखाइए क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A और B को लिख देंगे, यही काम किए थे। उसके बाद B और C को लिखेंगे। B और C को जब लिखेंगे B के सामने B को लिखे, B और C का मान क्या है 2:6, यही है ना। तो यहाँ पर देखिए खाली जगह बच गया और इधर भी आपका खाली जगह बच गया। अब वहाँ पे क्या भराएगा जो उससे पहले है 5, यहाँ क्या भराएगा जो इसके बाद है 2। अब दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 6 5 30। अब देखिए आराम से कुछ कॉमन आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 5 10 और 2 से 15। तो रेशियो क्या आ गया 3:5:15। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम करवाते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 2 का, 3 का, 4 ABCD का भी दे सकता है। जैसे A अनुपात B इक्वल टू हो गया 3 मान लो 8 दे दिया, ठीक है। B अनुपात C का मान आपको दे दिया 4:6 दे दिया, ठीक है। और C अनुपात D दे दिया आपको 5 मान लो 3 दे दिया, ठीक है। अब पूछेगा कि A अनुपात D का मान क्या होगा।
ABCD नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? A अनुपात D का मान क्या होगा। ठीक है, बनाइए आप लोग, देखिए बना करके प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर भी उसी तरीक़ा से करना था, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे 3:8, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे? B के सामने B 4:6 लिख देंगे, और उसके बाद C के सामने C लिख देंगे। C और D का क्या है? 5:3 है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ खाली जगह बचा है, क्योंकि D तक जाएगा, फिर इधर खाली बचा, फिर इधर 2 खाली बच गया। अब बताइए यहाँ क्या भराएगा? 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 अब सबको गुना कर ले, और हम देखेंगे क्वेश्चन A और D का ही बोल रहा है, तो हम A और D को ही लिखेंगे, ये B C को छोड़ दीजिए। 4 तिया 12 पचे 60, और 8 48 तिया कर लीजिए 144, तो 12 से कटेगा, 12 पचे 60, बरबर हैं 44, यही ना होता है। तो 5:12 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5:12। A अनुपात D। B C पूछा ही नहीं, इसलिए हम लोग उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। A D पूछा, इसलिए हमने A और D का ही मान निकाल लिया। उम्मीद करते हैं सबको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन से बनाइए, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग पॉज करके बनाइए, ठीक है। 3:4 A और B का मान दे दिया। A अनुपात B दे दिया आपको 3:4, B अनुपात C दे दिया आपको 2:5 दे दिया, ठीक है। और C अनुपात D आपको दे दिया 4:3। क्या दे दिया? 4:3। और पूछेगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा। चलिए फिर से हम करते हैं। जैसे 3:4 लिख दिए A अनुपात B का मान, B अनुपात C का मान 2:5 लिख दिए। उसी प्रकार से C अनुपात D का मान क्या लिख दिए? 4:3 लिख दिए। यहाँ 4 भराएगा, यहाँ क्या भराएगा? 4 भराएगा। यहाँ क्या भराएगा? यहाँ क्या भराएगा? 2। यहाँ क्या भराएगा? 4। और यहाँ अब गुना कर देते, यही करते हैं। 3 दूनी 6 चौका 24, 4 दूनी 8 चौका, 4 चौक 16 पचे, 5 चौक 20 दिया। अब देखो 2 से सब में भाग लगेगा, 4 से भी लग सकता है, 4 से लग जाए। 4 छक्का 24, 4 अठे 32, 4 से 20 और 4 से 15। अब देखो और भी कोई है जो कॉमन है? नहीं है। तो रेशियो क्या हो गया आपका? 6:8:20:15। कहीं कोई तरह का दिक्कत भी है किसी व्यक्ति को? समझ में आ गया रेशियो किस प्रकार से निकालते हैं? अगर 2 रेशियो दे दिया, जो भी नए लोगों समझ लगा, अच्छे से समझ लगा, बस गुना कर देते हैं और रेशियो निकाल देते हैं। जब रेशियो निकालने आएगा तभी आप पार्टनरशिप, साझेदारी और आगे का चैप्टर समझेंगे। इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखिए या बनाने का प्रयास कीजिए खुद से। अब देखिए कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं आप लोगों को, उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये आपका 3-4 नहीं बनेगा, अभी उसको हमने नहीं बताया, लेकिन यहाँ से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। A और B हिंदी में लिख दिया गया है, तो उसको A अनुपात B इस तरीक़ा से लिख लीजिए। A अनुपात B इक्वल टू क्या हो गया? 4:5। B अनुपात C का मान आपका दे दिया
क्या दे दिया, 6:7 दे दिया। अब पूछ रहा है आपको A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं यहाँ से, और पूछ रहा है लेकिन A और C का मान। क्या पूछ रहा है, A अनुपात C का ही मान पूछ रहा है। ये थोड़ा सा अनुपात C का मान पूछ रहा है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए हिंदी वाले को, A अनुपात C इक्वल टू वाट। अब आप लोग को पता है कि कैसे बनाते हैं हम लोग, पता है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा आंसर, 24:35। चलिए देख लेते हैं, 4:5 लिख देते हैं, फिर 6:7 लिख देते हैं। ये खाली जगह 5, ये खाली जगह 6, यही करते हैं ना, जो उसके बाद का है या उससे पहले का भर देते हैं। 24:30:35, यही हो गया। ये आपका 7×5=35। ए और सी का पूछ रहा है, इसलिए 24 क्या हो गया, 35। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, 24:35 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सेम प्रकृति का है। A अनुपात B कितना दे दिया है आपको, A अनुपात B का मान दे दिया है 7:9, ठीक है। और B अनुपात C कितना दे दिया है आपका, 3:5 दे दिया है। तो ऐसे बनाएंगे 7:9, फिर 3 क्या लिखेंगे, 5। यही आपका A अनुपात B अनुपात C का मान हो गया। अब देखिए यहाँ 9 भराएगा, यहाँ क्या भराएगा, 3 भराएगा। तो अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7×21, 9×27, 9×5=45, ठीक है। अब देखो ये आपका रेशियो आ गया। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन नंबर 7 में कि A B C तीनों का मान पूछ रहा था। कॉमन भी आएगा, 3 से कटेगा सब, 3×7=21, 3×9=27, 15×3=45। रेशियो क्या आ गया, 7:9:15। कोई दिक्कत भी है। अब इस तरह के प्रश्न को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं आपको कौन कौन सा प्रश्न उसी प्रकृति का। देखो ये 9 नंबर भी उसी प्रकृति का है, 11 नंबर भी उसी प्रकृति का है, सेम, ठीक है। फिर ये आपका ये भी उसी प्रकृति का है, ये भी उसी प्रकृति का है, ये भी उसी प्रकृति का है, ठीक है। तो ये आपका ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप का हम बता देते हैं। जैसे बोलेगा यदि A का भाग B के 2/3 भाग के, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन नंबर 6 बना करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बना करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, फिर इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग बनाइएगा। अगर आप लोग इतना बना लेते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आसानी से अनुपात समानुपात के बना लेंगे। यदि A का भाग B के कितना है, 2/3 भाग। क्या बोला, A का भाग B का कितना है, 2/3 भाग के बराबर। यही क्वेश्चन कर रहा है पहला पार्ट। दूसरा बोला B का भाग C के, B का भाग क्या है, C के कितने के बराबर है, 3/4 के बराबर है। तो A और C का मान। अब देखिए का मतलब क्या होता है, गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं A = B गुने 2/3, और B को इधर ला सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, A/B
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा आपका 2/3 बटा को हम अनुपात में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बी अनुपात सी डायरेक्ट लिख दे 3:4। तो बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4 हो गया, यही हो गया ना। अब ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, पहले से हम लोग जान रहे हैं 2:3 और 3:4। और ये बात याद रखिएगा, अगर दोनों मिल गया ना तो 2:3:4 ही हो जाता है। ये अगर दोनों कॉमन हो गया तो रेशियो निकालेंगे भी तो वही हो जाएगा 2:3:4। लेकिन फिर भी हम आपको निकाल करके दिखा देते हैं। अब देखो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, फिर 3 से देखो कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, बताए ना वही हो जाएगा 2:3:4। तो ये हो गया। अब पूछ क्या रहा था प्रश्न, क्या पूछ रहा था ए और सी का मान। तो ए और सी तो 2:4 लिखेंगे और फिर कट जाएगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2। ये आपका ए हो गया, ये सी हो गया, यहाँ ए ये हो गया, सी ये हो गया, तो 2:4। फिर कॉमन फैक्टर से काट देंगे तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न को भी आपने समझ लिया होगा अच्छे से। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। कैसे हमने निकाला, तो ए का भाग बी के, तो उसको हमने लिख दिया ए का भाग बी का 2/3, बी का भाग सी के 3/4 का मतलब गुना, गुना कर दिया, इधर गया बटा ले जा करके, तो रेशियो बटा को हम लिख देते हैं, तो रेशियो में लिख दिया। और जब यहाँ तक हमने लिख दिया तो आपको इससे पहले वाला जो नियम था उसी पे हमने इसको पुट करा दिया और रिजल्ट आपका निकल जाता है। कहीं कोई तरह का दिक्कत है तो बोल सकते हैं किन्हीं को भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए आप लोग स्वयं, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए और देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है कि यदि ए का मान बी के 2/5, बनाइए आप लोग, देखिए बना करके। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए, सेम प्रकृति का है, सेम टाइप बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग ऑनलाइन वाले भी बना करके देखिए। गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ए का मान बी का 2/5, तो हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5। कोई दिक्कत भी है, अभी हमने समझाया कैसे हो गया। फिर बी का मान सी के, तो बी अनुपात सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:3। और फिर आपका सी अनुपात डी क्या हो जाएगा, सी अनुपात डी क्या हो जाएगा 1:4। सी अनुपात डी क्या हो जाएगा 1:4। और आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग, ए अनुपात बी को पहले लिखे कितना है 2:5, उसके बाद बी के सामने बी लिखते हैं 2 अनुपात, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर सी के सामने सी लिखेंगे 1:4, यही लिखते हैं। जो खाली जगह बचा डी तक फुलफिल करेंगे, जो उससे पहले की संख्या है उसके बाद का आएगा। तो 5 है तो 5 सब जगह पुट कर दिए। यहाँ क्या पुट होगा, 3 पहले है तो 3, यहाँ बाद में 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही होगा ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 एकम 4, 5 दूनी 10 एकम 10, 5 तिया 15 एकम 15, 5 तिया 15 चौका 7। पूछ क्या रहा था, क्या पूछ रहा था प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि ए और डी का मान पूछ रहा है, ए और डी का मान। तो ए का मान 4 और 60 का रेशियो करोगे तो क्या हो जाएगा 1:15। 1 अनुपात क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर है, 4 एकम 4 और 15 चौका 60, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 15। किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब इस तरह के प्रश्न आप लोग बना लेंगे आसानी से। एक आता है, जैसे यह चैप्टर था समानुपात भी, ये तो अभी हमने आपको अनुपात निकालना सिखाया। एक आपका आता है समानुपात। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या होता है समानुपात, ठीक है। समानुपात किस केस में निकलता है, जैसे आपका ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ठीक है। सतत समानुपात का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब बी अनुपात सी के बराबर हो, ठीक है, क्या हो
B अनुपात C के बराबर हो तो इसी को आपस में हम बोलते हैं सतत समानुपात। क्या बोलते हैं? सतत समानुपात। सतत समानुपात, ठीक है, क्या बोलते हैं? सतत समानुपात। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये जब 4 बिंदु लिखते हैं समानुपात के जगह, इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं। जैसे हम अनुपात को बटा में लिखते हैं, उसी प्रकार से समानुपात को हम बराबर भी लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका A/B इक्वल टू क्या हो गया? B/C। अगर आपको पूछेगा प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए, प्रथम सतत समानुपाती ज्ञात कीजिए, तो A का मान निकालना है। द्वितीय पूछेगा तो B का मान निकालना है। तृतीय समानुपात पूछे तो C का मान निकालना है। ये याद रखिएगा। जैसे A का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा? A इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस करते हैं, गुना करते हैं, तो B इंटू बी B²/C। अगर हमको प्रथम समानुपाती निकालना हो तब, अगर हमको द्वितीय समानुपाती निकालना हो तब क्या लिखोगे? B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC। B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? √/AC। यही हो जाएगा ना। अगर हमको C का मान निकालना होगा तो AC इक्वल टू क्या हो जाता है? B², ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? B²/A। बस एक चीज़ याद रखना है कि सतत समानुपात के केस में A अनुपात B इक्वल टू क्या होता है? B अनुपात C, यानी A/B इक्वल टू B/C। और यही से सारा फार्मूला ड्राइव्ड हो जाता है। अगर प्रथम पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, यानी प्रथम पूछे तो A का मान, द्वितीय पूछे तो B का मान, तृतीय पूछे तो C का मान आपको निकालना होता है। अब देखिए प्रश्न 4-5 प्रश्न यहाँ पे इस तरह के दिए गए हैं, उसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6-9 का प्रथम समानुपाती पूछ रहा है, तो यानी B और C का मान आपको दे दिया है। और हमने बताया प्रथम समानुपाती के लिए A का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A का मान। तो प्रथम समानुपाती इक्वल टू A इक्वल टू हो क्या जाएगा? B²/C। B² क्या हो जाएगा? C। और B का मान आपका कितना दिया है? 6। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 36। और C का मान कितना दिया है? 9। फिर जब भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 4। तो उसका प्रथम समानुपाती क्या हो जाएगा? 4। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा अच्छे तरीक़ा से। अब दूसरा प्रश्न आप लोग बना लीजिए जिसमें मध्य समानुपाती पूछ रहा है। इसी को द्वितीय समानुपाती भी कहते हैं। बनाइए क्वेश्चन नंबर 17 बना करके आप लोग वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपको मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका मध्य समानुपाती मतलब B का वैल्यू निकालना है। और B इक्वल टू अभी हमने क्या बोला था? B² इक्वल टू क्या होता है? AC। तो B इक्वल टू क्या हो गया? √AC। A का मान आपका दिया गया है 0.32 और आपका C का मान भी दिया गया है 0.02, ठीक है। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 64 तो होगा ही, साथ साथ आपका दशमलव के बाद 2 इधर 2 इधर 4, 1 2 3 4, उसके बाद दशमलव। अब जब इसका रूट ओवर करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, 2 शून्य का 1 शून्य, यानी 0.08। आंसर क्या हो गया आपका? मध्य समानुपात इक्वल टू 0.08। समझ गए? 64 का 8, चूँकि ये जब जाएगा तो 4 शून्य नीचे में भाग पड़ेगा 10,000, तो उसको करोगे तो उसका रूट निकालोगे तो 100 हो जाएगा। तो 8/100 यानी 0.08। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न को भी आप लोग बना लेंगे आसानी से। क्या कोई दिक्कत भी है? बुक में बहुत सारा प्रश्न इस तरह का है, आप लोग बनाइएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पे। बस तुम लोग समझो, ठीक है। जितना बता रहे हैं उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाता है। ध्यान से पढ़ोगे नहीं, मेहनत करके जाओगे नहीं और कहोगे कि मैथ बनता ही नहीं है। बनेगा तभी जब आप मैथ को प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैथ प्रैक्टिस का है, जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, चाहे हम ही क्यों ना हो। अगर मैथ बनाना छोड़ दे तो हमसे भी नहीं बनेगा, ठीक है।
बराबर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है मैथ को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो भाषा वाला प्रश्न यहाँ पे अब आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे 320 रुपया को ए और बी के बीच में बांटना है, ए का भाग बी के भाग और बी के भाग में अंतर कितना होगा। अब देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दे दिया है, तो 3:5 दे दिया है, क्या दे दिया है, और टोटल वैल्यू कितना दे दिया है 320। दोनों का मान कितना हो गया, कुल मान कितना हो गया आपका 320। याद रखेंगे जो मान दिया उसी से भाग देंगे, जो मान निकालना है उसको अंश में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ए का मान बी का मान और दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए का मान रेशियो में कितना है 3 है, तो 3 को अंश में रखेंगे जिसका मान निकालना होगा। ए का जैसे निकालना है तो ए का रेशियो क्या है 3, उसको अंश में रखेंगे। और वैल्यू किसका दिया गया है, कुल का, तो कुल का रेशियो कितना है 5 3 8। कुल का रेशियो कितना है 3 और 5 है, दोनों का ए और बी, तो जोड़ देंगे 8, और उसका मान कितना है उससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 चौका 32 4, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। तो बी इक्वल टू स्वाभाविक है 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर बी का ऐसे भी निकालोगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का रेशियो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का रेशियो, बी का रेशियो है कितना 5, तो 5/8 गुने क्या करोगे 320, तब जब काटोगे तब भी वही होगा 200 ही आएगा। आ गया 200, 40 बचे कितना हो जाएगा 200। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम बना रहे हैं, यानी जो मान जिसका निकालना है उसका रेशियो अंश में, जो मान दिया गया टोटल दिया गया तो टोटल से रेशियो वाला भाग दे करके जितना मान दिया उससे गुना कर देते हैं, ठीक है। या नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे टोटल 320 है तो ए का भाग कितना है, तो 5/8 3/8 था ना, ए का मान 3/8, तो डायरेक्ट 3/8 कर दीजिए। चूँकि दोनों का रेशियो 3:5 है तो टोटल 8 ही हुआ ना। ऐसे भी बन कौन सा, हाँ ये 120 आएगा, ये बी का रेशियो है ना 5/8 गुने 320, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको गुना करेंगे तो 200, ठीक है। समझ लगा, दिमाग यहाँ पे है ना सबका, यहाँ पे है ना दिमाग। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न, ये समझ गए ना कैसे निकालते हैं। जिसका मान पूछेगा उसका रेशियो अंश में, जो वैल्यू दिया है टोटल दिया गया है तो टोटल रेशियो का जो भी मान है उसको जोड़ करके भाग देंगे, और जो मान होगा उससे गुना कर देंगे। बस कैसा भी प्रश्न अनुपात समानुपात का बन जाएगा, यही कॉन्सेप्ट, और कुछ है ही नहीं। अगर जिनको ये समझ आ गया तो कैसा भी प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, अमर और सुरेश का भाग का कितना अनुपात है, ये बताओ। अमर हैं और एक सुरेश हैं, ठीक है। अमर और सुरेश का रेशियो कितना दिया गया है, तो 3:2। क्वेश्चन नंबर 19 हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या है आपका 3:2 दिया गया है, ठीक है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 अधिक है, कितना अधिक है 500 अधिक है, किसका भाग, अमर का भाग, अमर का सुरेश से कितना है 500 अधिक है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों का डिफरेंस ही ना उसके 500 के बराबर है रेशियो का, क्योंकि यह 3 जो है 2 से 1 ऐसे अधिक है और यही मान ना 500 के बराबर है। यानी आपको पूछ किसका रहा है मान, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में किसका मान पूछ रहा है, सुरेश का भाग। सुरेश का रेशियो कितना है 2, अंश में रखेंगे। सुरेश का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, सुरेश का रेशियो अंश में रखेंगे, जिसका मान निकालना है उसका रेशियो अनुपात अंश में रखेंगे। अब देखिए यही दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो 3 और 2 का अंतर होता कितना है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, तो ये क्या हो गया, सुरेश का मान कितना हो गया 1000। सुरेश का मान कितना हो गया 1000। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हुआ? अगर तुम इसको चाहते हो बुर्बक विधि से बनाना तो 3:2 है, लिख दिया। इसको x मान लिए अपने मन से, चूंकि दोनों में बटा में है तो कट ही जाएगा। तो दोनों का अंतर x इक्वल टू कितना दिया है 500 दिया है। तो पूछ रहा है सुरेश का मान, सुरेश का 2x है तो 2 गुने x का मान 500 निकाल दिए, तो 500 से गुना कर दो, तो वैल्यू क्या आ गया
1000। तो इस तरीका से भी बना सकते हो x मान करके भी, और डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो डायरेक्ट ही हम क्यों ना बनाए जो x मानते रहें, समझ रहे हो ना। अब फिर हल्ला शुरू हो गया, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आप लोग बना लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार तथा मोटरसाइकिल के मूल्य में 1,30,000 का अंतर है। कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। अगर कार का मूल्य मोटरसाइकिल का x है तो कार का कितना हो गया 5x, या 1:5 बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो या तो मान लीजिए मोटरसाइकिल का मूल्य x रुपया, क्या मान ले, मोटरसाइकिल का मूल्य x रुपया, ठीक है। तो कार का मूल्य कितना हो जाएगा, मोटरसाइकिल का अगर हमने मूल्य को मान लिया, मोटरसाइकिल का रेट जो है आपका कितना है x, तो कार का कितना हो जाएगा 5x, या इसको 1 मानेंगे तो ये 5 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का अंतर दे दिया है, तो अंतर जो है x और 5x का अंतर क्या होगा, बड़ा में छोटा घटाएंगे 4x। 4x इक्वल टू कितने का अंतर दिया है ये बताओ, कितने का, 1,30,000। 1,30,000 रुपया का अंतर हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,30,000 बटे 4, ये आपका x का मान हो गया। अब पूछ किसका रहा है, मोटरसाइकिल का कि किसका, मोटरसाइकिल तो x ही माने थे, तो x का मान निकल ही जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, वही मोटरसाइकिल का दाम होगा 32,000। कोई दिक्कत नहीं ना, सही काट दिए, यानी 32,500 में मोटरसाइकिल हो जाएगा। कार होगा तो इसी का 5 गुना कर लोगे, समझ गए। कोई दिक्कत भी है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे। मोटरसाइकिल का पूछ रहा था 1, दोनों का अंतर 4 और उसका वैल्यू कितना दिया गया है 1,30,000, तो डायरेक्ट भी बना करके यहाँ पे आंसर निकाल देते, या x मान के भी निकाल देंगे। मोटरसाइकिल का x तो कार का 5x, दोनों का अंतर 4x, वो वैल्यू दिया गया 1,30,000, यही दिया गया था ना, कहीं किन्हीं को दिक्कत भी है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, 21 नंबर आप लोग पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कितना है। स्त्री और पुरुष का अनुपात लिख देंगे, कितना दिया गया है आपका स्त्री और पुरुष का, तो 3:5 दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। अब यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यानी 2 के बराबर ने कमी होगा, तो पूछ रहा है कि कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो 5 3 8, टोटल 8 ही रेशियो में है ना, तो कुल हो गया तो 8 को पूछ रहा है। और दोनों का अंतर दिया गया है 40 का में, यानी अंतर है कितने का 2 का, इसका मान कितना हो गया 40, तो काट दीजिए 2 को 20 से और 20 8 160, यानी कुल कर्मचारी कितने हो गए कारखाने में 160। नहीं तो दूसरा विधि, एक कारखाने में स्त्री और पुरुष का अनुपात 3:5 है स्त्री और पुरुष का, तो वो लिख देंगे स्त्री और पुरुष। अब x अपने मन से दोनों तरफ लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बटा में कट जाता है। अब क्या कहता है कि 40 कम है, यानी दोनों का अंतर 40 के बराबर है, ठीक है, यानी स्त्री की संख्या पुरुष से 40 कम है, यानी 2x बराबर क्या हो गया 40, तो x बराबर 20 हो गया। अब पूछ रहा है कि कुल कर्मचारी कितने, तो 5 3 8x है कुल, तो 8x यहाँ भी निकालेंगे, 8x और x का मान हमने पहले से 20 निकाला है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा। या तो इस विधि से बनाइए, या डायरेक्ट आप जो मान निकालना है उसको अंश में रखिए, जो वैल्यू दिया गया है उसको हर में रखिए, और जो मान दिया गया उससे गुना कर दीजिए, तो बन जाएगा।
अब आप लोग आगे का प्रश्न बनाएंगे, सेम पैटर्न पे है, वही सब है सारा, ठीक है। देखेंगे कि कितना प्रश्न बनता है। जो नहीं बनेगा फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी आज हमने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को बाय कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।